आज हम लोग प्रोटीन के क्लासिफिकेशन पर बात करने के लिए गैदर हुए हैं। प्रोटीन की क्लासिफिकेशन तो वैसे बहुत तरह से हम लोग कर सकते हैं, लेकिन आज हम लोगों ने केवल 3 पैरामीटर को लिया है। पहला पैरामीटर है क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन स्ट्रक्चर। तो स्ट्रक्चर के आधार पर प्रोटीन कितने तरह के हो सकते हैं। तो पहला फाइब्रस प्रोटीन, दूसरा ग्लोबुलर प्रोटीन और तीसरा कंजुगेटेड प्रोटीन। तो कंजुगेटेड प्रोटीन, ग्लोबुलर प्रोटीन और फाइब्रस प्रोटीन, सॉरी कंजुगेटेड नहीं, गलत बोल दिया, इंटरमीडिएट प्रोटीन। वास्तविकता ये है कि मोस्ट ऑफ दी बुक में स्ट्रक्चर के आधार पर प्रोटीन को दो ही भाग में बांटा गया है, फाइब्रस और ग्लोबुलर। इसलिए हमने भी फाइब्रस और ग्लोबुलर को ही प्रमुखता दिया है। साथ में यह बात बताने की जरूर कोशिश किया है कि कुछ वैसे प्रोटीन हैं जो फाइब्रस जैसे भी होते हैं और ग्लोबुलर भी होते हैं। जैसे फाइब्रस जैसे भी हो और ग्लोबुलर जैसे भी हो, ऐसा एक प्रोटीन है, कौन सा है? तो उसे हम लोग कहते हैं मायोसिन। फाइब्रस भी है और ग्लोबुलर भी है। खैर, उतनी डिटेल नहीं जानी हमें हमें सिंपल सी बातें आपको आज समझाना है, क्योंकि अब आप बिगनर हैं और जस्ट शुरू कर रहे हैं। तो फाइब्रस प्रोटीन के अंतर्गत प्राइमरी स्ट्रक्चर और सेकेंडरी स्ट्रक्चर प्रोटीन आते हैं, जबकि ग्लोबुलर के अंतर्गत 3D प्रोटीन जो कि टर्शियरी और क्वाटरनरी स्ट्रक्चर को मेंटेन करते हैं। तो ग्लोबुलर के लिए हमने कुछ एग्जाम्पल दिया है जो आपको याद रखना है और काफी परिचित और पॉपुलर एग्जाम्पल है, जैसे एल्ब्यूमिन, ग्लोब्यूलिन, ग्लूटालिन, प्रोलामिन, हिस्टोन, ग्लोबिन और प्रोटामिन्स। ये सारे प्रोटीन आगे हम लोग बार बार जानेंगे इनके बारे में कि ये प्रोटीन्स क्या हैं और कहाँ। यहाँ पर मैंने केवल नाम, यहाँ आपको इसके लिए परेशान नहीं होना है कि ये कौन से प्रोटीन है, क्या करते हैं। फाइब्रस, फाइब्रस के अंदर हमने 3 एग्जाम्पल दिया है, कोलाजन, इलास्टिन और केराटिन। तीनों के बारे में आपने जाना है। केराटिन हेयर में पाए जाते हैं, हूफ में, नेल में पाए जाते हैं। इलास्टिन ये भी हमारे कनेक्टिव टिश्यू के एक प्रोटीन है और कोलाजन भी कनेक्टिव टिश्यू का प्रोटीन है। इस प्रकार आपने ये देखा कि स्ट्रक्चर के आधार पर प्रोटीन का क्लासिफिकेशन। इसके बाद आप देखेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटीन ऑन द बेसिस ऑफ कंपोजिशन, जो कि दो तरह के होंगे, सिंपल और कंजुगेटेड। लेकिन नहीं, अब यहां हम 3 तरह की बात करेंगे, सिंपल प्रोटीन, कंजुगेटेड प्रोटीन और डिराइवेटिव प्रोटीन। आइए अगले स्लाइड पर चलते हैं। हाँ, तो अब कंपोजिशन के आधार पर हम लोग प्रोटीन को देखेंगे कि कितने तरह के प्रोटीन हैं। ऊपर स्लाइड में हमने 3 तरह से प्रोटीन को बांटा है। पहला है सिंपल। तो आप देख भी रहे हैं कि सिंपल प्रोटीन किस प्रकार लिखा है। सिंपल के जस्ट बगल में कंजुगेटेड लिखा हुआ है, कंजुगेटेड के बगल में डेरिवेटिव। सिंपल में हमने दो ही दिया है, ग्लोबुलर और फाइब्रस, क्योंकि आप पहले से भी जान चुके हैं कि ग्लोबुलर प्रोटीन क्या और फाइब्रस क्या है। सिंपल प्रोटीन वैसे प्रोटीन को कहते हैं जिसमें केवल और केवल एमिनो एसिड पाए जाए। अगर किसी प्रोटीन में एमिनो एसिड के अलावा सब नॉन प्रोटीनिक पार्ट भी पाए जाएं, जिसे हम प्रोस्थेटिक ग्रुप कहते हैं। अब नॉन प्रोटीनिक पार्ट क्या हो सकते हैं? जैसे कि प्रोटीन के साथ न्यूक्लिक एसिड पाए जाए, प्रोटीन के साथ कार्बोहाइड्रेट पाए जाए, प्रोटीन के साथ लिपिड पाए जाए, तो इस तरह के प्रोटीन को कंजुगेटेड प्रोटीन कहते हैं। इनका एग्जाम्पल भी हमने दिया है, न्यूक्लियोप्रोटीन, ग्लाइकोप्रोटीन, लाइपोप्रोटीन, फॉस्फोप्रोटीन, क्रोमोप्रोटीन, मेटालोप्रोटीन। अब ये मुझे समझाने की जरूरत नहीं है कि मेटालोप्रोटीन का मतलब क्या हुआ। मेटल मेटल अगर लगा रहेगा तो मेटालोप्रोटीन। अब इसे हीमोग्लोबिन है, मेटल लगा हुआ है तो वो मेटालोप्रोटीन। लेकिन हीमोग्लोबिन को मेटालोप्रोटीन लोग नहीं कहते हैं, क्रोमोप्रोटीन कहते हैं, क्योंकि कलर प्रोटीन प्रोटीन है, कलर देता है। लेकिन वहीं साइटोक्रोम मेटालोप्रोटीन कहलाता है। अब ये साइटोक्रोम, हीमोग्लोबिन, मायोग्लोबिन, ये सब क्या है, ये धीरे धीरे आप बायोलॉजी के डिफरेंट पार्ट्स में समझेंगे। इसीलिए मैंने आप जैसे बिगनर को सबसे पहले ये बायोमॉलिक्यूल में प्रोटीन पढ़ाया है।
आपको जानकर आश्चर्य होगा कि प्रोटीन ही क्यों पढ़ाया, यही कारण सब थे। मैं धीरे धीरे क्लियर करूंगा। अब तीसरा आता है डिराइवेटिव। अब ये डेरिवेटिव वो है प्रोटीन कि प्रोटीन की हाइड्रोलिसिस किया जाए, प्रोटीन को तोड़ा जाए तो उससे क्या पैदा, व्युत्पन्न प्रोटीन कहते हैं इसको। क्योंकि आप जानते हैं कि प्राइमरी से क्वाटरनरी तो बनता है, प्राइमरी से टर्शियरी बनता है, लेकिन ये चाहे कि आप टर्शियरी प्रोटीन से, क्वाटरनरी प्रोटीन से प्राइमरी को निकाल लें, ऐसा संभव नहीं है। जब क्वाटरनरी को डिनेचर्ड करेंगे, टर्शियरी को डिनेचर्ड करेंगे, तो उससे प्रोटीन डेरिवेटिव आते हैं और उस तरह के प्रोटीन को कहते हैं डेराइव्ड प्रोटीन। ये दो तरह के होते हैं, प्राइमरी और सेकेंडरी, जैसा कि दिया हुआ है। प्राइमरी का भी एग्जाम्पल हमने दिया है प्रोटियोन्स, और सेकेंडरी का एग्जाम्पल दिया प्रोटियोज, पेप्टोन, पेप्टाइड, पॉलीपेप्टाइड इटीसी। तो कंपोजिशन के आधार पर इस तरह से प्रोटीन को बांटते हैं। अब एक अंतिम बात जिसे हम लोग कहते हैं प्रोटीन क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन, जिसे हमने लिखा है कि टाइप ऑफ प्रोटीन ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन। अब फंक्शन तो आप जानते हैं कि प्रोटीन अगर आप लोगों ने पढ़ा है तो सब कुछ पढ़ा। प्रोटीन में क्या क्या पढ़ा है, अमीनो एसिड क्या होता है, पेप्टाइड बॉन्ड क्या है, ओलिगोपेप्टाइड क्या है, डाइपेप्टाइड क्या है। इसके बाद प्रोटीन की स्ट्रक्चर को आपने काफी डिटेल से देखा कि प्राइमरी स्ट्रक्चर क्या है, सेकेंडरी क्या है, टर्शियरी क्या है, क्वाटरनरी क्या है, बॉन्डिंग कैसे है। आखिर तो प्रोटीन का फंक्शन क्या है, इन बातों पर भी तो ध्यान देना होगा। तो प्रोटीन के फंक्शन तो बहुत है भाई, लेकिन हम यहाँ लिमिटेड 9 ठो प्रोटीन के फंक्शन को हाईलाइट कर रहे हैं, जो धीरे धीरे आगे आप जानेंगे। पहला इंजाइम, प्रोटीन इंजाइम के जैसा भाग काम करता है, इसलिए लिखा हुआ है कैटेलाइज, कोवेलेंट बॉन्ड, ब्रेकेज और फॉर्मेशन, यानी प्रोटीन इंजाइम है। कहता है कि मोस्ट ऑफ द एंजाइम ऑफ द वर्ल्ड आर प्रोटीन, but all protein are not enzyme except some ribozyme. Ribozyme is not the protein but enzyme. It is made up of the RNA. The second thing, structural, कि ये प्रोटीन क्या करता है, स्ट्रक्चरल फ्रेमवर्क का निर्माण करता है। आपके शरीर के, जंतुओं के शरीर के, पौधों के शरीर का बहुत सारा भाग बनाता है। लेकिन अब स्ट्रक्चरल प्रोटीन ह्यूमन के केस में या एनिमल के केस में कौन कौन हाईलाइटेड है, भी तो देखो कोलाजन है, इलास्टिन है, केराटिन है। अभी इसके बारे में हमने कहा ये सारे स्ट्रक्चरल प्रोटीन है। अब है मोटिलिटी के लिए प्रोटीन, तो एक्टिन प्रोटीन है, मायोसिन है, ट्यूबलिन है। एक्टिन और मायोसिन से सब लोग परिचित होंगे क्योंकि ये मसल कॉन्ट्रैक्शन में काम करता है। अभी भी चर्चा मैंने मायोसिन की किया था। इसके बाद है रेगुलेटरी प्रोटीन। अब कहते हैं ये रेगुलेटरी प्रोटीन क्या है, तो बहुत सारे आप आगे चल के मॉलिक्यूलर बायोलॉजी पढ़ेंगे, जेनेटिक्स पढ़ेंगे, उसमें आप जानेंगे डीएनए का फंक्शन क्या है, न्यूक्लिक एसिड का फंक्शन क्या है, ट्रांसक्रिप्शन क्या है। तो कहता है कि सम प्रोटीन, कुछ वैसे प्रोटीन है जो डीएनए को काम करने के लिए अलाउ करते हैं, कभी कभी काम नहीं करने देते हैं। तो ये इस तरह के प्रोटीन को हम लोग कहते हैं रेगुलेटरी प्रोटीन, जो रेगुलेशन करे, जीन को स्विच ऑन करे, स्विच ऑफ करे, चलते हुए जीन को बंद करते, बंद जीन को चला दे, ऐसे सारे को रेगुलेटरी प्रोटीन कहते हैं। कुछ वैसे स्टोरेज प्रोटीन, जो जंतुओं और पौधों के शरीर में स्टोर होता है, स्टोरेज प्रोटीन। बहुत कम एग्जाम्पल यहाँ दिए, बहुत सारे हैं, जैसे ओवा एल्ब्यूमिन, केशिन। केशिन कैसा प्रोटीन है, ये दूध में पाया जाता है, मिल्क प्रोटीन को केशिन कहते हैं, जिसमें एमिनो एसिड एक स्पेशल पाया जाता है, फॉस्फोसैरिन। एनीवे, इसी तरह से हार्मोन, कि हार्मोनल प्रोटीन क्या करते हैं, हार्मोन का भी फंक्शन करते हैं। इंसुलिन, आपने शुरू में भी बताया था आपको, प्राइमरी स्ट्रक्चर में इंसुलिन, वो इंसुलिन क्या है, तो हार्मोन है। उसी तरह दूसरा है नर्व ग्रोथ फैक्टर, एनजीएफ, बहुत सारे और भी हार्मोन्स है जो प्रोटीन के बने। रिसेप्टर, अब हार्मोन को रिसेप्ट करने के लिए सेल पर छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स लगे रहते हैं, जिसे हम लोग रिसेप्टर कहते हैं। आजकल आपने देखा है कोरोना वायरस का फिगर बहुत सारा आपने देखा है, उसमें देख रहे हैं स्पाइक के जैसा प्रोटीन निकला हुआ है। वो स्पाइक और कुछ नहीं है बल्कि रिसेप्टर है, और वो प्रोटीन से। इसके बाद आप देखते हैं ट्रांसपोर्ट, तो ट्रांसपोर्ट प्रोटीन ट्रांसपोर्ट में भी भाग लेता है, इसलिए इस तरह के प्रोटीन को ट्रांसपोर्ट प्रोटीन कहते हैं। जब आगे आप पढ़ेंगे प्लाज्मा मेम्ब्रेन सेल के, तो उसमें मैं ट्रांसपोर्ट प्रोटीन के बारे में विशेष चर्चा करूंगा। लेकिन यहाँ मैंने यही मैं कह रहा हूं कि कैरी सम स्मॉल मॉलिक्यूल और आयन, मॉलिक्यूलर ट्रांसपोर्ट, मॉलिक्यूलर ट्रैफिक, ये सारे प्रोटीन बनाते हैं। जैसे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोटीन है एक्वापोरिन, जो ट्रांसपोर्ट प्रोटीन के जैसा काम करता है। प्लांट में फ्लोएम में पी प्रोटीन, जो ट्रांसपोर्ट के रूप में काम करता है। बहुत सारी बातें।
अब एक सम स्पेशल पर्पस ऑफ प्रोटीन। तो स्पेशल पर्पस ऑफ प्रोटीन में लिखते हैं हम ना, ग्रीन फ्लोरोसेंट प्रोटीन, जो ये चमकता है, बायोलुमिनेंस करता है, ग्रीन कलर का होता है। इसके अलावा एक और भी फंक्शन है जो मैं यहाँ नहीं मेंशन कर रहा हूं, लेकिन आप बच्चों को जानना चाहिए। डिफेंसिव, डिफेंस में भाग लेता है। इसका एग्जाम्पल है इम्यूनोग्लोबिन, एंटीबॉडीज। उसका अलग से मैं टॉपिक दूंगा, इसलिए यहाँ पर उसकी बहुत सारी बातें मैं नहीं कह रहा हूं। अब तो ये सारी बातें आपने प्रोटीन्स के बारे में जाना, और यहीं पर मेरा प्रोटीन खत्म होता है या आपका प्रोटीन खत्म होता है। लेकिन मैंने इस प्रोटीन के टॉपिक को लिया तो बहुत सारे बिगनर बच्चे, 11th के बच्चों के द्वारा ये प्रश्न आया, जो अभी बायोलॉजी स्टार्ट कर रहे हैं कि सर हम लोगों को समझ में नहीं आ रहा है, या इसका नोट कैसे बनाएंगे, सर इसको कहाँ पढ़ना है, कैसे इसको करना है। इन सारी बातों को लिए हमें फिर अगले स्लाइड पर आ रहा हूं और 2 मिनट आपका टाइम ले रहा हूं। थोड़ा सा बात हम लोग आज देखेंगे कि हम लोगों ने प्रोटीन ही क्यों लिया था और बायोमॉलिक्यूल्स। इसलिए हमने आपके एनसीईआरटी के कुछ पेज को स्लाइड पर दिखाया है। आप देख रहे हैं वहां 9.1, 9.2, 9.3, 9.4 इत्यादि लिखा हुआ है। ये 9 नंबर चैप्टर है बायोमॉलिक्यूल्स 11th का, और फेज 1 में हमने 9 नंबर चैप्टर बायोमॉलिक्यूल ही शुरू किया है। बायोमॉलिक्यूल के बाद हम लोग सेल शुरू करेंगे, सेल के बाद सेल डिवीजन। ये फेज 1 है। अब इसमें 9.3 पर लिखा हुआ है बायोमॉलिक्यूल और 9.4 पर लिखा हुआ है प्रोटीन्स, इसलिए हमने बायोमॉलिक्यूल्स में आपको प्रोटीन्स बताया है। हाँ, 9.1 पर लिखा है हाउ टू एनालाइज द केमिकल कंपोनेंट, और 9.2 पर बताया गया है प्राइमरी एंड सेकेंडरी मेटाबॉलाइट्स। तो जब तक हम मेटाबॉलिज्म और मेटाबॉलिज्म की चर्चा नहीं करते, तब तक आपको मेटाबोलाइट नहीं बता सकते, इसलिए उन बातों को हमने अभी यहाँ छोड़ दिया है। सीधा हमने प्रोटीन आपको पढ़ाया है, जो आपके लिए आसान हो। तो आप खुश हो गए और आपने देख लिया। अब आप एनसीईआरटी की किताब निकाल करके 9 नंबर चैप्टर्स में जब बायोमॉलिक्यूल्स में प्रोटीन देखेंगे तो अपने खुश हो जाएंगे। और साथ में अगर बहुत ज्यादा और जानकारी लेना है तो 12 में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की किताब में अगर एनसीईआरटी में देखेंगे, वहां भी बायोमॉलिक्यूल्स या बायोपॉलीमर नाम का चैप्टर है। इसके बाद देख रहे हैं 9.5 पर दूसरा चैप्टर है पॉलीसेकेराइड। पॉलीसेकेराइड मीन्स कार्बोहाइड्रेट। तो हम लोग अगली कड़ी में कार्बोहाइड्रेट नहीं, उसके बाद 9.5 जो 6 जो पॉइंट है न्यूक्लिक एसिड, तो हम लोग न्यूक्लिक एसिड शुरू करने जा रहे हैं। फिर उसके नीचे देख रहे हैं 9.7 स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। तो स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन्स के बारे में भी आपको बताया। और आप देख रहे हैं दूसरे तरफ मैंने एनसीईआरटी का आपको पेज निकाल के दिखाया है। आप उसमें देखें प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन दिख रहा है, उससे फिर बनता हुआ अल्फा हेलिक्स और बीटा प्लीटेड शीट, और अल्फा हेलिक्स और बीटा प्लीटेड शीट से बनता हुआ टर्शियरी स्ट्रक्चर, और टर्शियरी स्ट्रक्चर से बनता हुआ क्वाटरनरी स्ट्रक्चर। इसी की चर्चा हमने किया है। और मैं नहीं समझता हूँ कि आपको मेरी टेक्स्ट क्यों नहीं समझ में आ रही है। जैसा कि कुछ बच्चों ने कहा था कि सर प्रोटीन ही क्यों शुरू किए हैं, तो उसका मैं जवाब भी दे रहा हूँ। थैंक यू। अगले दिन हम लोग पुनः आ रहे हैं न्यूक्लिक एसिड लेकर। प्रोटीन के बारे में आपने एक छोटी सी परिचर्चा समझा, और इस पर सारे प्रश्न करें, प्रश्न बनाएं। अगर आपके पास प्रश्न नहीं है तो आप रिक्वायर करेंगे, मैं पीडीएफ दूंगा क्वेश्चन का। थैंक यू।